नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। जैसा आप लोगों को मालूम है कि मैं आजकल पाकिस्तान की विज़िट पे हूँ और लाहौर की मेज़बानी का पूरा आनंद उठा रहा हूँ। और आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में लगभग 17,000 सिख रहते हैं और 53 लाख के करीब हिंदू रहते हैं। और मोस्टली वो हिंदू जो हैं वो सिंध में हैं और पंजाब में ननकाना साहब के आसपास ये सिख ज़्यादातर रहते हैं। और आपको ये शायद मालूम ना हो कि एक सिख पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसके एक मिनिस्टर एक सिख हैं, एक डायनामिक पर्सनालिटी, रमेश अरोड़ा जी। तो आज वो मेरे साथ हैं। उन्होंने बहुत अपने स्केजल टाइट में से वक्त निकाल के हमारे लिए कुछ बात करने के लिए तैयार हुए हैं। तो हम आपसे बात करेंगे। वेलकम जी, जी आयान। थैंक यू वेरी मच जी, सत श्री अकाल जी। तो बताएंगे रमेश जी कि हाउ यू फील लाइक बीइंग ए मिनिस्टर, एज ए माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं आप, तो दायरे इख्तियार में क्या क्या आपके इधर आता है? सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू विद एनी सिख पर्सनैलिटी इन उर्दू। इससे पहले तो बड़े इंटरव्यू मैंने पंजाबी में किए हैं, बट आपके साथ उर्दू में कर रहा हूँ एंड आई होप कि इट विल गो वेल। अच्छा जी, ऐसा है कि जिस तरह अभी आप अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर को लगभग 17 से 20 हज़ार के करीब सिख आबादी है और मेजॉरिटी ऑफ द सिख पॉपुलेशन माइग्रेटेड इन 1947। ये जो जिस पंजाब में हम बैठे हैं, इस पंजाब की खूबसूरती ये हुआ करती थी, या अभी भी है, कि यहाँ पे मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ के, मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग रहते हैं और यहाँ पे डाइवर्सिटी है। पर जब 1947 में सेपरेशन हुई, पाकिस्तान आज़ाद ममलकत बनी जी, तो पंजाब के इस सूबे से बहुत सारे हमारे सिख बहन भाई माइग्रेट करके चले गए। ठीक है। फिर जो बहुत कुछ परिवार बचे जो पंजाब के अंदर थे, कुछ केपी के अंदर थे, कुछ पाठा के अंदर थे, अब वो सारे इकट्ठे होकर 17 साल के करीब आबादी है। बट मैं समझता हूँ सिख को इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद, जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि सिख को पाकिस्तान के अंदर बहुत रिस्पेक्ट है जी, और सिख पाकिस्तान के अंदर अपने आप को प्रिविलेज माइनॉरिटी कंसिडर भी करता है। और कंसिडर करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग यहाँ पे एहसास दिलाते हैं कि वाकई हमारे सर का ताज है, हमारे सर का फ़ख्र है और हमारे माथे का झूमर है। ना सिर्फ वो सिख जो पाकिस्तान के अंदर रहता है, वो सिख जो दुनिया भर का जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाता है अपने इबादत गाहों को, गुरुद्वारा साहिबान की यात्रा के लिए, तो यहाँ से मोहब्बत समेट के जाता है। बिल्कुल। और बीइंग अ फर्स्ट सिख मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड बीइंग अ फर्स्ट सिख मेंबर ऑफ द कैबिनेट मेरे लिए एक एजाज़ की बात है, मेरे फैमिली के लिए एजाज़ की बात है, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे वर्कर्स जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे वो कोलीग्स जो मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, सबके लिए एक एजाज़ की बात है कि वो अपने आप को एक एजाज़ समझते कि हमने एक ऐसे सिख मिनिस्टर के साथ काम किया जो पहला सिख वज़ीर था। मेरी फैमिली को ये एजाज़ है कि वो उस फैमिली का पार्ट है जिनमें से कोई तारीख के जो पार्टीशन के बाद कोई पहला सिख वज़ीर बना है उस ख़ानदान से। तो सर्टनली एक बड़ा खुशी का मौका है मेरे लिए और मेरे हल्का अहबाब के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, और ख़ासकर मेरी जो दुनिया भर की सिख संगत बैठी है। ये मुझे जिस दिन मैं वज़ीर बना था तो मुझे स्टार्टिंग फ्रॉम द कैनेडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक मुझे हर जगह से बड़ी मोहब्बत के, प्यार के फूल भेजे गए। मैं अपनी दुनिया भर की जो सिख कम्युनिटी बसती है उनका भी दो हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, उनको मैं फ़तेह बुलाता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से मोहब्बत दी, जिस तरीके से प्यार दिया। और मैं ये समझता हूँ ये अनप्रेसिडेंटेड है। और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बहुत दफ़ा इस बात का इजहार किया है कि जिस दिन मैंने पहला सिख वज़ीर बनाया था तो दुनिया भर के जो सिख थे उन्होंने मोहब्बत के फूल भेजे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया चीफ मिनिस्टर पंजाब का, मियाँ नवाज शरीफ का, पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का, कि पाकिस्तान के अंदर सिखों को इतना मोहब्बत और प्यार दिया जाता है। और आप तो नवाज शरीफ फैमिली के चहेते माने जाते हैं। ये उनकी मोहब्बत है, वो इतनी रिस्पेक्ट देती हैं। मियाँ साहब खुद भी और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा भी और वज़ीर आज़म साहब भी बहुत प्यार देते हैं और मैं उनका ममनून हूँ कि वो हमेशा मोहब्बत देते हैं। और उस ख़ानदान के साथ मेरा बहुत प्यार का रिश्ता है जी, और उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। उसके पीछे रीज़न भी ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2013 में जब मैं पहली दफ़ा पंजाब असम्बली का मेंबर बनने जा रहा था तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि करतारपुर साहब बहुत जल्द खुले और दुनिया भर का सिख करतारपुर साहब आए। और मेरे आने की पीछे जो रीज़न थी वो भी करतारपुर साहब है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जिस जगह पे मैं हूँ वो गुरु साहब की देन है। वो आप
भाइयों की अरदासें हैं, जी। मेरी माता जी की अरदास है, मेरे दोस्तों की, साथियों की, पूरी दुनिया भर की सिख संगत की अरदासें मेरे साथ है कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। नहीं, काबिलियत भी है जी। मैंने आपसे जो उस दिन 2-2.5 घंटे बात हुई हमारी, तो आई सी यू हैव क्लियर हेड, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट एंड बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं। और हमें फ़ख्र है कि आप पाकिस्तान एक जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है उसमें एक सिख वज़ीर हो, और वो भी एक पढ़ा लिखा अच्छा, तो बहुत खुशी होती है। और आप पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी चेयरमैन हैं। जी, मैं पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एज मुख्य सेवादार सेवा निभा रहा हूँ जी। जी। और बस मैं समझता हूँ कि मेरे परिवार के ऊपर गुरु साहब की खास कृपा है, बख्शिश है कि गुरु साहब ने, मैं 2 दिन पहले पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, और 2 दिन बाद गुरु साहब ने ये दूसरी बख्शिश कर दी कि मैं वापस आ रहा था इलेक्शन के बाद इस्लामाबाद से, तो रास्ते में मुझे फ़ोन आया कि कल ओथ है बतौर वज़ीर। तो मैं समझता हूँ गुरु साहब की देन है जी। बिल्कुल। तो इंडिया में एक तासुर पाया जाता है कि फोर्सफुल कन्वर्शंस का बहुत न्यूज़ चलता है इंडिया में, तो क्या सिचुएशन है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता जी कि ऐसा नहीं हो रहा, मैं ये कहूँगा तो गलत होगा। यस, इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, और उन इश्यूज़ और चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम डिटरमिन्ड भी हैं, काम भी कर रहे हैं। बट 2 तरह की शादियाँ हैं। एक तो ये है जब एक बच्ची 18 साल से ऊपर की हो जाती है तो उसको आज़ादी है कि वो किसी के साथ भी शादी करे। आप जिस इलाके से, जिस खत्ते से आप आए हैं, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बहुत बात की जाती है, अगर वहाँ पे भी एक बच्ची 18 साल से ऊपर की हो और वो अपनी मर्जी से किसी भी लड़के के साथ शादी करना चाहती है तो यू कैन नॉट स्टॉप देम। वेस्टर्न इंटरेस्ट वाले या वो मीडिया, वेस्टर्न मीडिया पाकिस्तान को सिंगल आउट आइसोलेट करता है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह क्यों है, तो उसको तो मैं नहीं। हाँ, अलबत्ता जो माइनर गर्ल्स हैं, जो बिलो एवरेज हैं, जो एडल्ट अभी नहीं हुई, जो 18 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं जिनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती होती है, यस, ये एक इशू है, चैलेंज है। उस इशू को, चैलेंज को एड्रेस करने के लिए मेरी गवर्नमेंट भी कमिटेड है, पैशनेट है। बट ये स्टेट ओन्ड परसिक्यूशन या टेररिज्म नहीं है, ये इंडिविजुअल्स एक्ट है। और मैंने हर फोरम पे खड़े होकर इस पे आवाज़ भी उठाई है, बात भी की है कि हमें ये जो इंडिविजुअल्स एक्ट हैं जो हमारी स्टेट को बदनाम करते हैं, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज और तशख़्ख़ुश पामाल करते हैं, इस पे हमें कानून साजी भी करने की ज़रूरत है और हम इस पे काम भी कर रहे हैं। पिछले दिनों जब 11 अगस्त को हमने माइनॉरिटी डे मनाया, उस दिन जिस दिन स्पीचेस की, तो हम तो हमारा फ्लोर हमेशा ओपन होता है, हम हर एक को अलाउ करते हैं, आए आप बात करें, क्योंकि हम कंसर्न्ड हैं, हम फोकस्ड हैं, डिटर्मिन्ड हैं कि जो हमारे इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस, हमने उसको ओवरकम करना है। और हमने पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये मेरी वज़ीर आला पंजाब का विज़न भी है, उनकी ख्वाहिश भी है। और उन्होंने पंजाब असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है। तो इसलिए ये अक़लियत का एक जायज़ मुतालबा भी, एक इशू भी है, और हम इस पर काम कर रहे हैं। और मेरी बात हो रही है, कंसल्टेशन हो रही है, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं जो इंटरफेथ पे बिलीव करते हैं, हमारी उनसे ही बात हुई है कि हम इशू को कैसे ओवरकम करें ताकि वो लोग जो इस कानून की सुकम की वजह से या इसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक ना होने की वजह से, अगर कानून के अंदर सुकम है तो उस कानून को ठीक किया जाए, और अगर कोई इंडिविजुअल्स अपने इंटरेस्ट के लिए इस वाक़या को करता है, ऐसी एपिसोड करता है, तो उसको मौका ना दिया जाए कि वो करे। सो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इस तरह के इंसिडेंसेस ना हो, क्योंकि एक भी इंसिडेंट हो ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको ब्लो अप किया जाता है। आप ठीक फरमा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनली जो एक फिर इमेज दिया जाता है, ये 2-3 इश्यूज ऐसे हैं जो थोड़ा सा भी पॉप अप होता है तो उसकी वजह से फिर हमारी स्टेट जो है वो उसको बहुत पीछे जाना पड़ता है, और फिर बहुत सारे मुझे टेलीफोन्स भी आते हैं, लेटर्स भी आते हैं, और हमें फिर उसकी डिफेंस पे जाना पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें रादर कि हम उसके करेक्टिव मेजर्स लें, हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की तरफ जा रहे हैं कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे लें ताकि हमें इससे छुटकारा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन मुश्किलात में हमें कमी आएगी। ठीक है। सिखों और माइनॉरिटीज़ की इकोनॉमिक सिचुएशन यहाँ पे क्या है कंपेरेबल टू लोकल्स? देखिए जी, मैं क्योंकि अब वज़ीर हूँ अक़लियत का, तो इसलिए मैं किसी एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को लेके चलूँ तो ये शायद फिर ज़्यादती होगी। बट क्योंकि आपने सवाल अब ऐसा कर दिया तो मुझे फिर इसका जवाब देना मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान के अंदर सिख जो है वो तो अपने आप को प्रोटेक्टेड भी समझता है, अपने आप को महफूज भी समझता है, और इकोनॉमिकली सिख आर वेरी स्ट्रॉन्ग।
ओके। यहाँ पे सिख आपको बहुत कम मिलेंगे जो गरीब होंगे या जिनकी हैंड टू माउथ होंगे, क्योंकि आपको पता है हम जो हमारा धर्म है हमें सिख ही जब दसवंत की देता है, तो अगर कोई सिख हमारा मुश्किल में होता है तो हमारी विद इन द कम्युनिटी इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, सिस्टम है, और हम सारे एक दूसरे के साथ, हमारी जो नंबर में बहुत कम है तो एक दूसरे को जानते भी हैं, तो लोकल पंचायत भी है, लोकल संगत भी है, तो फ़ौरन उसको सपोर्ट करते हैं। जिस तरह अभी रिसेंटली जब सैलाब आया बुनेर के अंदर तो हमारी सिख कम्युनिटी मौजूद है, तो मैं परसों खुद भी गया था, उनसे मिल के आया हूँ। तो वहाँ की लोकल जहाँ जहाँ पे हमारी लोकल पंचायतें बैठी हैं, चाहे मर्दान की बैठी है, ननकाना साहब की बैठी है, हमारी पेशावर की संगत बैठी है, उन्होंने फ़ौरन से फंड मोबिलाइज़ किए और वहाँ पे पहुँच गया था कि हमारे जो सिख भाई हैं, ना सिर्फ वो, बाकी हमारे मुस्लिम भाई भी इस मुश्किल में हम उनको कैसे सपोर्ट करें। एक तो हमारा अपना इकोसिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग। बट दूसरा जो इशू है, हमारी बहुत सारे जो पंजाब के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, या हमारे जो हिंदू भाई हैं जो सदर्न पंजाब में रहते हैं, रहीमिया खान के अंदर या भावलपुर के अंदर, यस उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के हालात थोड़े से बहुत अच्छे नहीं हैं, वो दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। इसी वजह से मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, हमने पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में एक प्रोग्राम शुरू किया था, हमने 50,000 वो माइनॉरिटी के ख़ानदान जो गुर्बत की लकीर से नीचे बसते हैं, हमने उनको माइनॉरिटी कार्ड तकसीम किया। अब उसकी तादाद बढ़ा के 75,000 कर दी है, ताकि वो लोग जो इस वक्त जो सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम में आते हैं उनको उस प्रोग्राम के अंदर लेके आया जाए, उनको थोड़ा सा एक सपोर्ट किया जाए, एक इकॉनमी के अंदर इंजेक्ट किया जाए, ताकि उनके पास थोड़ा बहुत पैसा है। लेकिन अभी मैं उसको और फर्दर बढ़ा रहा हूँ, मैं उस प्रोग्राम के अंदर ग्रेजुएशन मॉडल लेके आ रहा हूँ, ताकि हमारे वो लोग जिनको थोड़ा सा फर्दर सपोर्ट किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, उनको ट्रेनिंग दिलवाई जाए, उनको मार्केट के साथ लिंकेजेस दिलवाया जाए, कुछ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए, ताकि वो आउट ऑफ पॉवर्टी हों। तो ये हमने एक दूसरा प्रोग्राम भी डिज़ाइन कर लिया है, क्योंकि हमारे कुछ लोग जो हमारे माइनॉरिटी के लोग जो हमारे गुर्बत की लकीर से नीचे बसते हैं, उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करना, उनको स्ट्रेंथन करना, ये हम समझते हैं ये रियासत की जिम्मेदारी है, और हम उस अपनी ज़िम्मेदारी से बखूबी आगाह हैं, मेरा महकमा बखूबी आगाह है। और मैं अपनी वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने उन 75,000 ख़ानदानों के लिए माइनॉरिटी कार्ड का आगाज़ किया। और ये एक ऐसा बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ, इससे पहले आज तक नहीं हुआ। पर्पज़ हमारा यही है कि हम उनको अपलिफ्ट करें, और उनकी जो इकोनॉमिकली दे आर नॉट एम्पावर्ड, उनको हम इकोनॉमिकली एम्पावर कर दें। और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन तो ये भी बहुत बेहतर हो गई है। एजुकेशन में भी 2% कोटा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने डाल दिया है कि बच्चे जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको 2% कोटा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। माइनॉरिटीज, टोटल माइनॉरिटीज को या सिखों को? नहीं, ये टोटल माइनॉरिटीज़ को है, टोटल माइनॉरिटीज़ को है। उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी है। इसी तरीके से हमारा जॉब के अंदर 5% कोटा है। अभी हमने रिसेंटली जो हमारा सबसे बड़ा सुपीरियर एग्ज़ाम है, जिसको हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिविल सुपीरियर सर्विसेज का CSS एग्ज़ाम, उस पर हमने 15 बच्चों को भेजा है जिनकी ट्रेनिंग हो रही है। वो आने वाले जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है CSS का, उसमें अपीयर होंगे, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट उनमें से बहुत सारे बच्चे पास आउट होकर इस मुल्क की खिदमत करेंगे। तो हम जो हमारी जो अप्रोच है, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी है, फोकस हमारा ये है कि वो स्टेट ऑफ द सोसाइटी जो फील करता है कि वी आर लेस एम्पावर्ड, हमें जो बुनियादी हकूक़ है वो हमें नहीं दिए गए, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की इस दौरे हुकूमत में हमारा फोकस ये है कि हमने उनका एहसास महरूमी, एहसास कमतरी को कम करना है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सारा ख़त्म कर देंगे हम, बट उसको हम कम करेंगे और एक ड्रास्टिक चेंज लेके आएंगे, ताकि उनके अंदर ये फील हो कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा उसकी वज़ीर आला हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब उसके वज़ीर आज़म हैं, तो इस दौरे हुकूमत में हमने ना सिर्फ अक़लियतों को सोशली एम्पावर किया, बल्कि हमने उनको इकोनॉमिकली भी और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एम्पावर किया, ताकि उनकी हालात ज़िंदगी बदले। बेहतर। और हमने उस दिन बात की थी, ननकाना साहब के ऊपर आते हैं हम, तो वहाँ से एक कीर्तन जो है आपसे बात हुई थी कि बहुत अच्छा माहौल कीर्तन का नहीं है गुरुद्वारे में, जबकि सिखों का जो सिक्खी का मेन बुनियाद है वो कीर्तन है, कीर्तन से ही लोग भावना में आते हैं। तो उस दिशा में आपने वादा किया कि हम मिलजुल के वहाँ पे अब कीर्तन जो है लाइव पूरे वर्ल्ड में रिले करेंगे। तो आपकी इस एफर्ट्स का मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और आपके स्टाफ ने हमारे साथ मिल के रास्ता शुरू किया है। तो इंशाअल्लाह वाहिगुरु करेगा
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ कीर्तन रिले पूरी दुनिया च किया देखिए जी, बात ये है सरदार साहब, आपने हाईलाइट किया, मैं आपकी पार्शली आपकी बात से एग्री करता हूँ कि कीर्तन सुबह और शाम 2 टाइम हर गुरुद्वारा साहब में दीवान सजता है। और बीइंग ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मुझे बताते हुए फ़ख्र भी महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर आपको कोई भी सिख ऐसा नहीं मिलेगा जिसने केसों की बेअदबी की हो। जी बिल्कुल ठीक। 100% आपको साबित सूरत और दाड़ा प्रकाश के आपको मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, उस 100% में से 70 to 80% वो मिलेंगे आपको जो अमृतधारी हैं, जो बैप्टाइज्ड हैं। अब आते हैं, हम जो मर्यादा फॉलो करते हैं, हम सिर्फ अकाल तख्त साहब की मर्यादा फॉलो करते हैं। हम कोई और किसी डेरे की, किसी और उसकी संस्था की मर्यादा नहीं, हम सिर्फ जो अकाल तख्त साहब की मर्यादा है, जो संपूर्ण मर्यादा है, जो पुरातन मर्यादा है, हम उस पुरातन मर्यादा को अकाल तख्त साहब की फॉलो करते हैं। सुबह और शाम दोनों जगह पे, दोनों टाइम हर गुरुद्वारा साहब में दीवान सजता है, चाहे वो ननकाना साहब है, चाहे वो पंजा साहब है, चाहे वो डेरा साहब है, चाहे वो करतारपुर साहब है, चाहे वो मर्दान का गुरुद्वारा है, चाहे वो किसी गांव का चिंगली का एक छोटा सा गुरुद्वारा है, हर जगह पे दीवान सजेगा। और सुबह और शाम कीर्तन, सुबह आसा दीवार और शाम को रहरा साहब, आरती और सारा होता है। हाँ, जो आपने उस दिन पॉइंट रेज किया, जिस पे मैं आपके साथ मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि हम इस पे काम कर रहे हैं, वो ये है कि दिन के टाइम जब संगत आती है तो दिन को भी कीर्तन की चौकी लगाई जाए, ताकि जब संगतें आती हैं, चाहे वो हमारी मुसलमान भाई हैं, चाहे हिंदू भाई हैं, चाहे सिख भाई हैं, चाहे मसीही हैं या कोई और है जी। तो यस, अब हम उस पर सोच रहे हैं कि हम दिन के टाइम भी 2 चौकियाँ जो हमारे बड़े स्थान है, ननकाना साहब है, पंजा साहब है, करतारपुर साहब है, यहाँ पे कीर्तन की 2 चौकियाँ लगाएं। बट आपको पता है कि यहाँ पे हमारी लिमिटेड हमारे पास लिमिटेशन है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा संगत नहीं है, और उसी हिसाब से हमारे पास हमारा को बहुत बड़ा नंबर कीर्तनियों का या रागियों का नहीं है। बट हम दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। अब हम, क्योंकि संगत, अब बच्चे हमारे जो आने वाली अगली जनरेशन है वो गुरु के नाम के साथ जुड़ी हुई है। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमने आने वाली तो नीरी को गुरु के नाम के साथ जोड़ा, गुरु घर के साथ जोड़ा हुआ। और आपने खुद देखा होगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कीर्तन करते हैं, वो गतका खेलते हैं, वो दोनों तौर पे दुनियावी भी और दीनी भी दोनों तालीमों में बहुत आगे हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि ना सिर्फ हम कीर्तन की चौकी 2 टाइम की दिन के टाइम लगे, बल्कि हम उसको लाइव कास्ट करें थ्रू वेबसाइट या थ्रू यूट्यूब। हम दुनिया भर का सिख जहाँ जहाँ पे बैठा है, और उसमें फिर हमें आपकी मदद की ज़रूरत होगी। हम चाहेंगे कि आप हमारी वो जो कीर्तन का प्रोग्राम है वो दुनिया तक आप भी पहुँचाएँ, क्योंकि आपका मीडिया से ताल्लुक़ है और आपकी बड़ी, आप बहुत बड़े समाज सेवक हैं। आप की सेवक को मैं मैं नमस्कार भी करता हूं और नतमस्तक होता हूं। तो हम आपसे यही बेनती करेंगे कि आप उसको हमारी इसमें सहयोग करें, हमें सपोर्ट दें। और दूसरा, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से दुनिया भर के सिखों को पैगाम देता हूँ। अभी हमने अपने पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गवर्नेंस को इम्प्रूव किया है। जब मैं गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट की बात करता हूँ तो ना सिर्फ हमने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको बेहतर किया है, हमने सेफ्टी, सिक्योरिटी, लंगर, गुरुद्वारा सब के अंदर का इंतजाम उसको बेहतर किया है। तो मेरी सबसे एक बेनती होगी, हम कुछ ही दिनों में अपनी वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। ऑनलाइन जो पेटा है उसका एक पूरा सिस्टम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे दुनिया भर से कंप्लेंट्स आती हैं। जब आपकी तो श्रद्धा भावना है, आप किसी भी गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाएंगे तो आपको जो भी मिलेगा आप उसको बेटा पकड़ा देंगे, आपको तो नहीं पता ये सिस्टम। एक तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से 2 हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, हर गुरुद्वारा सब के अंदर हमारे डेजिग्नेटेड पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के काउंटर्स बने हैं। जब भी आप किसी को बेटा देते हैं तो एक कंप्यूटर जनरेटेड रिसीट आप लाजमी दें, और आप किसी को बगैर किसी के पेटा मत दें, ताकि वो पेटा जो है वो आपकी गुरुद्वारा साहब के उस पर लगे। दूसरा, हम ऑनलाइन अपना पेटा सिस्टम बनाने जा रहे हैं। दुनिया भर का सिख चाहे किसी भी कोने में बैठा है, वो ऑनलाइन जस्ट क्लिक द बटन और आप वो पेटा पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कर दें। मैं भी आता हूँ तो मुझे भी आप पेटा मेरे हाथ में मत दें, आप पेटा जो एक डेजिग्नेटेड सिस्टम है उस सिस्टम के तहत दें, क्योंकि हमारा फ्यूचर में आने वाले टाइम में फोकस ये है कि हमने बहुत अच्छे जो कमरों के इंतजाम है वो करने हैं। लंगर हम ऑलरेडी बेहतर किया, लंगर को मज़ीद बेहतर करेंगे, रिहाइश को मज़ीद बेहतर करेंगे, बाकी जो निज़ाम है। फिर इसके अंदर सोशल सर्विसेज की बात करते हैं, अभी जिस तरह ये अर्थक्वेक आया है या फ्लड आया है या कोई और इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो उस पर हम किस तरीके से एज अ होल, ना सिर्फ अपने सिख बहन भाइयों की, बल्कि हम तो गुरु नानक साहब का जो उपदेश है वो तो सरबत पलेदा है,
वो तो सांझी वार्ता है, तो हम उस तरफ करना चाह रहे हैं। तो उस पर मैं दुनिया भर के सिख से कहूँगा कि आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाइए। बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं, मैं आपकी हिम्मत को दाद भी देता हूँ, उसकी सलाह भी करता हूँ, और आपको दुआ जोड़ के आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इन हालातों में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, जबकि भारतीय मीडिया और बहुत सारे वो मीडिया चैनल जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त जहर उगल रहे हैं, दुनिया भर के सिख को पाकिस्तान से दूर करने की साजिश कर रहे हैं, और बड़े लंबे से कर रहे थे, लेकिन अब उनको मौका और मिल गया, वो उस साजिश को और दोहरा रहे हैं, और दुनिया भर के सिख को पाकिस्तान से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपने पाकिस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों से मिले हैं, आप पाकिस्तानियों से मिले हैं, ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये गले लगाने वाले लोग हैं, ये जोड़ने वाले लोग हैं, ये तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। अगर ये तोड़ने वाले लोग होते तो आज ये जो 17,000 सिख आपको मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये आपको एक भी ना मिलता। अगर ये तोड़ने वाले लोग होते तो जो 99 से पहले जब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पाकिस्तान की गुरुद्वारों के इंतजाम देख रही थी, और सिर्फ 3 गुरुद्वारे थे जो फंक्शनल थे, और उन तीनों की हालत जो थी वो बहुत ही पैथेटिक थी, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, बाकी इंतजाम के हवाले से। जिस दिन पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी, हमारे इन मुसलमान भाइयों ने हमें सपोर्ट किया। आज इस वक्त 26 गुरुद्वारे ऑपरेशनल है, और मैं अपने चीफ मिनिस्टर पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके खलूस का, उनकी नीयत का। वो बहुत बड़े बाप की बेटी है, मियाँ नवाज शरीफ की बेटी है, जो कहता है मेरे नज़दीक अक़लियत और अक्सर की कोई तकसीम नहीं है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस दफ़ा 17 गुरुद्वारों के लिए 1.5 अरब रुपए की ग्रांट दी है कि 17 वो गुरुद्वारे जो 1947 से बंद है, जिसके लिए सिख 2 टाइम अरदास कर रहा है, इन गुरुद्वारों को मैं अपने हाथों से जाके इनका इफ्तिताह करूंगा, आप इन पे काम करवाएं, ताकि दुनिया भर के सिख कम गुरुद्वारे के साथ जोड़ सके। आज भारत किस मुंह से पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता है? आज भारत किस मुंह से ह्यूमन राइट्स की बात करता है? आज भारत किस मुंह से कहता है कि अक़लियतों के हकूक़ महफूज है, जबकि भारत के अपने हुकूमत के और जो मौजूदा मोदी सरकार है उनके अपने हाथ खून से रंगे हुए हैं। गुजरात के दंगे आप देख लें, आप जो दलित के साथ हुआ है वो देख लें, आप अकाल तख्त साहब के ऊपर अटैक देख लें, आप कश्मीर देख लें। लेकिन मैं अपनी रियासत का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे रियासत का आइन ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सब पाकिस्तानी बराबर के शहरी। आप 3 दिन लेट हो गए थे, अगर आप पहले आते तो मैं आपको उस रैली का हिस्सा बनाता। जो रैली हमने एक चर्च से शुरू की, हम मंदिर गए, मंदिर जब एंटर हुए मेरे साथ मुसलमान भी था, हिंदू भी था, सिख भी था, मसीही भी था। हमने कोई तफरीक वहाँ पे नहीं की कि ये तो मुसलमान तो मंदिर के अंदर चला जाएगा या सिख चला जाएगा। वो सब खड़े हुए दुआ में शामिल हुए, और वही फिर जो है गुरुद्वारा साहब में गए। गुरुद्वारा साहब जब अरदास हुई, सारे हाथ जोड़ के सर नीचे करके सारे उस अरदास में खड़े थे। और फिर हम बादशाह मस्जिद गए, तो बादशाह मस्जिद का वो मेंबर, वो जगह जहाँ पे खड़े होकर हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पे खड़े होकर हमने चारों मजहबों ने बात की। तो हम तो मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, हम तो मोहब्बत की भूखे हैं, हम तो इंसानियत की बात करते हैं। तो आज हम दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान को मत सिखाएं कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है, पाकिस्तान को मत सिखाएं कि अक़लियतों के हकूक़ क्या है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मेरी रियासत की, मेरे आइन की, मेरी आवाम की हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और हम किसी पे कोई एहसान नहीं करते। पाकिस्तान में बसने वाले सारे पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं, उनके हकूक़ को इंश्योर करना हर पाकिस्तानी अपना फ़र्ज़ समझता है, और हम उस फ़र्ज़ को बहुत अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश भी करते हैं, और हम कर भी रहे हैं। थैंक यू। बाकी आपने कहा मोदी साहब के हाथ रंगे हुए हैं खून से, तो किसी कोर्ट से ये प्रूव नहीं हुआ। खैर आपके अपने ये विचार हैं। तो अब जो सिखों का जत्था नवंबर में आता है, आपको कोई खबर है कि इट इज़ ऑन, बॉर्डर खुलेगा? कैसा लगता है आपको? नहीं, आपने जो बात की किसी कोर्ट से प्रूव नहीं हुआ। मैं आई डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल, क्योंकि आपने ट्रैवल करना होगा। ये तो वो चीज़ें हैं ना जो आपके सामने हकीकत है कि जब गुजरात के दंगे हुए तो इंडिया ने कहा जी मोदी सरकार जो है, मोदी साहब इसमें शामिल है, हम उनको एंट्री नहीं देते। ये मैं तो नहीं कह रहा। आज जब हमारा एक सिख की असैसिनेशन कनाडा के अंदर हुई, तो कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बात हुई। मैं कोई चीज़ अपनी तरफ से ना हमने कहा है, और मैं एक बात बार-बार कह रहा हूँ, हम अमन के पुजारी हैं। मैं आज भी ये बात करता हूँ, इस खित्ते के अंदर अमन होना चाहिए। इस खित्ते के अंदर, भारत के अंदर हमारे बहुत सारे भाई बैठे हैं जो आज भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और हम ये चाहते हैं। मैं ये आपके सामने कहता हूँ, भारत जिंदाबाद। मैं कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। क्यों कहता हूँ?
क्योंकि भारत के अंदर भी सेकुलर लोग बैठे हैं, भारत के अंदर भी लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि एक सेकुलर भारत हो। जब एक सेकुलर भारत होगा तो इस खत्ते के अंदर अमन होगा। हम दोनों का जो एक कॉमन जो एनिमी है वो गुर्बत है, हमें मिलकर गुर्बत पे काम करना है। इस वक्त भारत के अंदर मिलियंस ऑफ लोग हैं जिनको एक्सेस टू टॉयलेट नहीं है, जिनको एक्सेस टू शेल्टर नहीं है। मेरे पास भी ऐसा देयर इज ह्यूज नंबर जिनको एक्सेस टू क्वालिटी फूड नहीं है, जिनको एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ नहीं है, जिनको एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। जब हम दोनों का एक कॉमन जो एनिमी है वो गुर्बत है और पाकिस्तान बार बार अमन की मोहब्बत की बात करता है इस खत्ते के अंदर। देखिए, हमसे बड़ा टेररिज्म का शिकार कौन हुआ है? हमने अपनी लाखों जानें गंवाई हैं। हमारी फौज का रोजाना एक ऑफिसर, रोजाना अ नंबर ऑफ हमारे जवान शहीद होते हैं जो बॉर्डर पे इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खड़ा है। हमारी जो सिविल फोर्सेस हैं, सिविल फोर्सेस के रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद होते हैं। हमारे जो सिविलियंस हैं रोजाना सैकड़ों की तादाद में वो लोग टारगेट किलिंग का निशाना बनते हैं, टेररिज्म का निशाना बनते हैं। हमारे जो 2 प्रोविंस हैं केपी के और बलोचिस्तान, वहाँ पे तो आग लगी हुई है, बट हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। हम तो जो भी हो रहा है बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों ने बर्दाश्त किया। लेकिन इस सारे के बावजूद हम आज भी, और ये जब वाक़या हुआ था 22 अप्रैल का, उसको भी हमने कंडेम किया। हमने कहा जी हम इसको कंडेम करते हैं। मेरे वज़ीर आज़म ने किया और कहा जी हम आज़ादाना तहकीकात करवाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हम आज भी ये कहते हैं, मेरी अगर किसी बात से आपका दिल दुखा है तो मैं किसी को पर्सनल हेट या टारगेट नहीं कर रहा, या मेरा मकसद किसी को दुखी करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि ये सारी बातें हिस्टोरिकली प्रूवन है, ये बातें डिस्कस होती हैं, मीडिया पे होती हैं। और हम ये चाहते हैं कि मोदी सरकार को ये बहन, अब मोदी साहब जाते हैं बाहर तो सबसे पहले जो बाइकआउट करता है आपका इंडियन सिख का होता है, इंडियन मुस्लिम का होता है, इंडियन दलित का होता है। हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे मोहब्बत की फिजा हो, लोग एक दूसरे के साथ गले मिलें, गले मिल के बातचीत करें, और यही पैगाम आगे दुनिया तक पहुँचना चाहिए। फैक्ट्स की बात की तो खैर पाकिस्तान के लीडर्स ने एडमिट किया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान की एक पॉलिसी थी किसी टाइम पे, तो ये भी फैक्ट है। तो एनीवे, तो चलो उम्मीद करते हैं कि आप, तो सिख जत्थे की आपने अभी क्लियर नहीं किया कि चांसेस हैं वहाँ से नवंबर में आने। हम तो यही कहेंगे, जो करतारपुर साहब वाला लांघा बंद है, मैं फिर वही दोबारा 2 हाथ जोड़ के बेनती करूँगा कि ये मोदी साहब को इस पे एक नरम रवैया लेना चाहिए मोदी सरकार को। और जो सिख संगतें पाकिस्तान आती हैं उन संगतों को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे देनी चाहिए। और ख़ासकर जो करतारपुर साहब का जो लांघा है, जो मोहब्बत का लांघा है, जो प्यार का लांघा है, जो संगतों की अरदास है, जिसके लिए संगतों ने एक लंबा अर्सा स्ट्रगल की, और उस अरदास के बाद वो लांघा खुला। तो 6 और 7 मई को जब भारत की तरफ से वो लांघा बंद हुआ, हमारी तरफ से आज भी वो लांघा खुला है। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी संगतें पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। इसी तरीके से गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी पूर्व भी हम इंतजार करते कि संगतें तशरीफ़ लाएँ, लेकिन नहीं आने दी गया। हमने वीज़ा कहा जी वीज़ा ले करे, जो होना था हो गया। आज पाकिस्तान की तरफ से ओके है, हमारी तरफ से लांघा खुला है। हमने तो जब ये दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन थी, हमने उस वक्त भी कहा था कि सिखों के लिए हम वीज़ा कैंसिल नहीं कर रहे, जो भी आना चाहेगा हम उनको वीज़ा देंगे। आप आए हैं ना जी, आपको किसी ने बॉर्डर पे नहीं रोका, आपको वेलकम किया। और बहुत सारी संगतें इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, वो आते हैं वापस जाते हैं। हम आज भी उनको आना चाहेगा तो हमारी तरफ से वीज़ा खुला जी, अब जो आएगा हम उसको गले से लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश अरोड़ा जी, आपका टाइम निकाल के मेरे से बात करने का। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।